हेलो स्टूडेंट, बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित है आप सबों के सामने प्रश्नावली 4.4 को लेकर। कल हमने प्रश्नावली 4.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके साथ समाप्त किए थे और आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.4 के जो बोर्ड में पूछेगा वो विशेष प्रश्नों को लेकर, क्योंकि प्रश्नावली 4.3 में और भी प्रश्न बन गया था। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि वो हम नहीं बताएंगे। अगर आपको अपने बनाइएगा नहीं बनता है तो उसे हमें कमेंट करके लिखिएगा, हम बना देंगे। लेकिन हम वही प्रश्नों को आपको सामने रखते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछते हैं, वैसे रिलेटेड प्रश्न को बनाते हैं। सब प्रश्न को हम नहीं करते हैं प्रश्नावली के। आइए अब प्रश्नावली 4.4 में से कौन कौन आने की संभावना है उस प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। क्या कहता है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप कंडीशन याद रखिएगा। तीन गो कंडीशन क्या है मूलों की प्रकृति का। पहला कि d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल जो होगा ना वो होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक होगा मूल और असमान। आपको तो जनरल फॉर्मूला पता है द्विघात समीकरण के, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरा d बराबर हो 0 तो मूल क्या होंगे? फिर मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरा कंडीशन d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा अर्थात क्या होगा? काल्पनिक। यानी d का मान जो ही 0 से छोटा आएगा तो मूल क्या आ जाएगा? काल्पनिक होगा और उसका मान अस्तित्व नहीं होगा। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या आता है। और जिसका कहा है इस प्रश्न में कि पहले तो प्रकृति बताइए, वास्तविक है कि काल्पनिक। उसके बाद अगर जो वास्तविक है उसी का अस्तित्व होगा उसको ज्ञात भी करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को चेक करके। पहला प्रश्न में है कि 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से इस व्यापक फार्मूला से तुलना करेंगे इसको, तो ये बराबर यहाँ क्या है? 2। a का जो मान होगा यहाँ 2 हो जाएगा। b का मान क्या होगा यहाँ? -3। यहाँ b कौन होता है? x के गुणक, यहाँ x के गुणक -3 है। c कांस्टेंट राशि यानी 5। तो यहाँ से d निकालेंगे, क्या होता है? b² - 4ac डेट इज b का वैल्यू -3 के स्क्वायर, 4 × a का मान 2, c का मान 5। यहाँ से 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, 5 40। अब 9 में से 40 घटाइए दोस्तों तो कितना बचेगा? 31 -31। d का मान कितना बचेगा? -31। अब माइनस में आया इसका मतलब 0 से छोटा आया। 0 से छोटा है तो क्या आएगा? तीसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है, मूल वास्तविक नहीं होगा यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। d लेस देन 0 आया यानी कि मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्वहीन है। पहला अस्तित्वहीन है। देखते हैं दूसरा चेक करके। है दूसरा 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ से जानते हैं a कितना है? 3। b कितना है? -4√3। -4√3। c कितना है दोस्तों? 4 है। तो d बराबर b² - 4ac फार्मूला लगाएंगे। b का वैल्यू -4√3 का स्क्वायर, -4 × a का मान 3, c का मान 4। यहाँ से 4 के स्क्वायर तो कितना होगा दोस्तों? 16। 4 चौका 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 16 तिया 48। माइनस के पावर जब भी सम संख्या होता है तो प्लस आता है। यहाँ सम संख्या है 2 पावर है तो यहाँ 4 तिया 12 चक 48। 48 में से 48 क्या आता है? 0। यानी d का मान दोस्तों आया 0। d का मान जो है 0 के बराबर आया। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और साथ ही साथ समान होगा। यानी इसका अस्तित्व है,
ये अस्तित्व है इसका। तो जब क्या कहा था कि ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति क्या हुआ? वास्तविक। और यदि मूल का अस्तित्व हो तो अस्तित्व है ही, उसको ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे? वही या तो पहला गुणे तीसरा पर निकाल लीजिए, या वो श्रीधाचार्य के फॉर्मूला से निकाल लीजिए। वही अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a। अल्फा बराबर माइनस बी का वैल्यू यहाँ से माइनस 4√3 प्लस रूट डी का वैल्यू यहाँ से 0 बट्टा 2 गुने ए का वैल्यू 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस 4√3 है प्लस 0 के वर्गमूल 0 और 3 दूना 6। यहाँ से 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 रहेगा बट्टा का 6। काटिए, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी 6। उसके बाद फिर कटेगा ये दोस्तों, ये √3 से ये √3 मरतबे कट जाएगा 3 यानी 2/√3। अल्फा का वैल्यू 2/√3 आया। उसी तरह बीटा निकालेंगे तो फिर माइनस बी माइनस रूट डी, जहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस आ जाएगा बट्टा 2a। तो माइनस बी का वैल्यू माइनस 4√3 यहाँ से माइनस रूट डी का वैल्यू 0 यहाँ से बट्टा 2 गुने ए 3 है बराबर, यहाँ फिर माइनस माइनस प्लस 4√3 माइनस 0 के वर्गमूल 0 बट्टा 3 दूना 6। फिर इसको हल कीजिएगा तो 4√3 में से 0 चला जाएगा तो 4√3 बचेगा बट्टा 6। काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ये 3√3 से √3 मरतबे कट जाएगा यानी 2/√3। ऐसे भी जब d बराबर 0 आता है तो दोनों मूल समान रहते हैं। देख लीजिए, अल्फा भी 2/√3 आया है और बीटा भी वही। अल्फा भी आया 2/√3 और बीटा भी आया कितना? 2/√3। यही आंसर हो गया। उसी प्रकार अब इसको आप लोग जांच के लाइएगा, कुछ आपके बनाने के लिए भी छोड़ते हैं और मिलते हैं इस वादे के साथ कि कल की क्लास में फिर अगले प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद।